हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मैथ्स अड्डा 0001 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में गणित प्रश्नावली 1.1 पढ़ने वाले हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0। ठीक, परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है कि वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। यहाँ पर शून्य है तो शून्य की बात हो रही है, तो शून्य यह है। शून्य पूछा गया परिमेय संख्या है, तो हाँ हम इसको बताएंगे कि हाँ ये परिमेय संख्या है। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब क्यों है इसका रीजन हम आपको कारण बता देते हैं। जैसे शून्य है, शून्य के बटे में हम लिख सकते हैं एक, जैसे कोई संख्या उसके बटे में कुछ नहीं मतलब एक माना जाता है। इसके अलावा हम शून्य के बटे में 2 भी लिख सकते हैं, शून्य के बटे में 3 भी ले सकते हैं। अगर इन सभी को आप हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा? शून्य। इसलिए हम लिख सकते हैं कि शून्य जो है p/q के रूप में है। शून्य जो है p का मान कहलाएगा और q 1 का मान। इस प्रकार से p का मान 0 और q का मान 2, p का मान 0 और q का मान 3, ये p/q के रूप में लिखे रहे। तो ये सब क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या। इसलिए हमारा आंसर आएगा हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब इसका आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ इसमें ध्यान देना है कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 6 बोला गया है तो आपको लिखना 6 और इसके साथ आपको +1 कर देना है। 6 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास? 7। इस 7 को आपको जो संख्या दी गई इनके साथ आपको अंश और हर में गुणा करना है। तो 3 दिया गया है तो आपको 3 के साथ में अंश और हर में गुणा करना है। 3 का गुणा होगा 7 के साथ, 3 7 21 और बटे में वाला 7 रहेगा तो बटे में 7। इसी पर अगली संख्या क्या है आपके पास? 4। 4 के अंश और हर में भी आपको 7/7 का गुणा करना है। तो 7 का गुणा कर दिया अंश हर में, 4 का गुणा होगा 7 में, 7 चौको 28 और बटे पे 7 रहेगा। अब आपको क्या करना है? 21/7 और 28/7 के बीच की संख्या लिखनी है। तो 21 के बाद क्या आता है आपके पास? 22 और बटे में 7 का 7 रहेगा। 22 के बाद कितना आता है? 23 और 7। इसी प्रकार से 24/7 और यहाँ हो जाएगा 25/7, 26/7 और 27/7। 28 यहाँ पर है। आपको याद रखना है 21 के बाद और 28 के पहले की संख्या लिखना है। कितनी याद करनी थी? 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या हमारी निकल के आ गई। आपको लिख देना है अतः 6 परिमेय संख्या और ये आपका आंसर। ओके, अब इसी प्रकार से सेम इसका अगला क्वेश्चन हमको करना है। अगले क्वेश्चन में भी सेम हमको वही तरीका अपनाना है। हमको क्वेश्चन दिया गया है 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितनी बोला गया है? 5। तो आपको करना क्या है? लिखना है 5 और +1 कर देना है। 5 और 1 बराबर 6। तो पहली संख्या आपको दी गई कितनी? 3/5। इसके अंश और हर में क्या करना है? 6/6 का गुणा कर देना है। तो हम सामने सामने गुणा करेंगे। 6 का गुणा 3 में 6 3 18, 5 का गुणा 6 में 5 6 30। इसी प्रकार अगली संख्या क्या दी गई हमको? 4/5। अब इसके भी अंश और हर में हमको इस 6 का गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 6/6। तो हम संख्या का गुणा करते हैं। 4 का गुणा 6 में, 4 का गुणा हम जब 6 में करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? 24। 6 चौको 24 और 5 6 30। क्लियर? अब आपको इनके बीच की संख्या लिखना है। तो लिखेंगे अतः 18 के बाद और 24 के पहली की संख्या। तो 18 के बाद कितना आता है? 19 और बटे में 30 है तो 30। अंश की संख्या को बदलना है, हर की संख्या को आपको नहीं बदलना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 19 के बाद 20/30, 21/30, 22/30 और अगला हो जाएगा हमारे पास 23/30। 24/30 है ही,
ये आपके पास 5 परिमेय संख्या आ गई। 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। अब हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर लिखिए। उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखो अब दो चीज़ें आ रही हैं, एक प्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या। तो आपको सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। तो आपको बता देते हैं, यहाँ पर हम जो प्राकृत संख्या होती है वह संख्या 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। ठीक। और उसका यहाँ पर पूर्ण संख्या में अगर हम प्राकृत संख्या के आगे 0 लगा दें तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो हमारे पास देखो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखो प्राकृत संख्या से मिली हुई पूर्ण संख्या में, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है। ये प्राकृत संख्या देखें आप, ये पूर्ण संख्या में है कि नहीं, सिर्फ 0 है, तो ये पूर्ण संख्या के अंदर समाहित है प्राकृत संख्या। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक आ रहा है, तो पूर्णांक हम पूर्ण संख्या तो देख चुके हैं, पूर्ण संख्या हमको 0 1 2 3 पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक में आपको याद रखना है, ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो जाती हैं, वे हमारे पास पूर्णांक कहलाते हैं। मतलब माइनस वाली संख्या होगी, शून्य भी होगा और यहाँ पे प्राकृत संख्या भी होगी, ये कहलाता है पूर्णांक। ठीक। तो बोला गया है प्रत्येक पूर्णांक मतलब ये माइनस वाली संख्या। ठीक। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या माइनस वाली संख्या इसमें पूर्ण संख्या बन रही है, नहीं बन पा रही हैं। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असत्य है। ये हो जाएगा हमारा असत्य, क्योंकि पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं बन सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या में देखो 0 से लेकर पूरे की पूरी अनंत तक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या की बात किया गया, एक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमारे पास 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक होती हैं। ठीक। इसका आंसर भी हो जाएगा हमारे पास असत्य। अब ये क्यों है इसका रीजन बताते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, हमारे पास 1/2 1/2 क्या है, ये परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या आप देखेंगे पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक। 1/2 ये क्या है, परिमेय संख्या, पर क्या इस प्रकार से बन सकती है, क्या ये पूर्ण संख्या के रूप में नहीं बन सकती। अतः इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, असत्य। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। इसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अगर कहीं पर डाउट है तो आपको कमेंट में जरूर पूछना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को भेजें। धन्यवाद।